नमस्कार भाई लोग, एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए, फ्यूचर ग्रुप के अंदर आज अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें, फ्यूचर नेटवर्क की बात करें, फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात करें तो अच्छी तेज़ी 4-5% के आसपास तेज़ी हमें देखने को मिली है। लेकिन फ्यूचर रिटेल में बहुत तेज़ी देखने को नहीं मिली। लगभग 2% के आसपास तेज़ी आई, लेकिन वो लास्ट में तेज़ी आई। यदि हम शुरू से देखें तो जो ओपनिंग हुई थी वो ओपनिंग और नीचे ही हुई थी। 98 के आसपास ओपनिंग हुई थी, उसके बाद कंसोलिडेट करते रही और फिर अचानक से उसमें तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों फ्यूचर रिटेल में बहुत जैसा कि लोगों का एक्सपेक्टेशंस हैं कि बहुत तेज़ी रहने वाली है, लगातार अपर सर्किट ही लगने वाली है, लेकिन इस तरह की तेज़ी क्यों अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्या कारण है। और बाकी स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी बनी हुई है, उसके साथ में कुछ डाउट्स भी हैं आप लोगों के फ्यूचर रिटेल को लेकर, फ्यूचर ग्रुप को लेकर। तो उस डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्यूचर रिटेल में आज अच्छी खासी रैली, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरह से दूसरे स्टॉक्स में तेज़ी थी, फ्यूचर कंज्यूमर के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, नेटवर्क के अंदर 5% तक की तेज़ी थी। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन इसमें फ्यूचर रिटेल में उस तरह की तेज़ी नहीं देखने को मिली। तो इसका मेनली दो कारण है। पहला कारण तो है इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स जो कि आज आए हैं, और दूसरा कारण मैं फिर अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पहला कारण मैं थोड़ी डिस्कस कर लेता हूं। तो जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टर 1 के, देखिए क्वार्टर 1 और फिर क्वार्टर 4, मतलब कि पिछले साल का क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी कुछ दिन पहले ही आए थे। क्वार्टर 1 के इस साल के भी रिजल्ट्स आ गए हैं। तो सारे रिजल्ट्स को वो रोक के रखे थे, क्योंकि कंपनी की जो स्थिति थी काफ़ी ख़राब हो गई थी डेब्ट के कारण, और उसके साथ में जो लॉकडाउन हुई थी तो उसके कारण भी फ्यूचर रिटेल का बिजनेस, फ्यूचर ग्रुप, सप्लाई चेन, सारों का जो बिजनेस था काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ था। इसमें स्पेशली फ्यूचर रिटेल का बिजनेस हैम्पर इसलिए हुआ था क्योंकि जो इसके काम थे, जैसे कि जो इसके मॉल्स थे, सेंट्रल मॉल हो गए, बिग बाज़ार हो गए, लाइफस्टाइल हो गए, फूड चेन्स हो गए, तो ये सारा जो था अफेक्टेड था। केवल ग्रॉसरी सॉरी केवल फूड आइटम्स जो थे इसके, वही केवल बिक रहे थे, बाकी सारा बंद पड़ा हुआ था। तो जिसके कारण कि बहुत ही बुरा स्थिति हो गया था लॉकडाउन में। तो उसी का इम्पैक्ट हमें इसके रिजल्ट्स पर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और यही कारण था कि इसके दोनों रिजल्ट्स को किशोर बियानी छुपा कर रखे थे, उजागर नहीं कर रहे थे, ताकि ज़्यादा पैनिक ना फैले। जो डील रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ होनी है वह हो जाए एक बार, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जो बुरा इम्पैक्ट है, जो निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, उसे एक एक करके फिर वह पब्लिक को शो करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो आज रिजल्ट्स आए हैं आप देख सकते हैं, 561.95 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि एज यूजुअल बहुत चौंकने वाली कोई बात नहीं है। यदि ईयर ऑन ईयर की बात करें, पिछले साल की, पिछले साल में आप देख सकते हैं कि 159.24 करोड़ का प्रॉफिट था, और नेट प्रॉफिट ऑफ 159.24 करोड़, और इस बार 561 करोड़ का लॉस हुआ है। तो एक तो यह कारण हो गई जिसके कारण कि आज मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली फ्यूचर रिटेल के अंदर। और जो दूसरा कारण है इसका, और भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, रेवेन्यू में भी, अगर रेवेन्यू की भी बात करें तो रेवेन्यू में भी देख लेते हैं कि रेवेन्यू 73.86% से डाउन हुई है। 1358 करोड़ ये रेवेन्यू हो पाई है, जो कि पिछले बार 5197 करोड़ थी। रेवेन्यू मतलब जो भी इनकम होती है और उसमें से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह होती है उसको काट के प्रॉफिट निकाला जाता है। तो प्रॉफिट में डिक्लाइन दिखा दिया, रेवेन्यू में डिक्लाइन दिखा दिया। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट था वह आज आपको देखने को मिला ओपनिंग होते ही। उसके बाद देखिए, जो दूसरा कारण है, दूसरा जो बड़ा कारण जो कि मैं आपको 2 दिनों से बताते आ रहा हूँ, उसका कारण है हेरिटेज फूड इंडिया। हेरिटेज फूड जो कंपनी है वह अपने स्टेक को इसमें बेचने वाली है या फिर शुरू भी कर दी है। लगभग 1,78,00,000 के आसपास का स्टेक है। तो जिसके कारण कि इसमें आपको कल तो गिरावट देखने को मिली ही, और आज भी। तो यहाँ पर यदि फ्यूचर रिटेल की आज की डिलीवरी की बात करें, आज की क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें, तो आप देख सकते हैं 90 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, जिसमें से कि 40% की डिलीवरी उठाई गई और 60% इंट्राडे में ट्रेड हुई है। तो यहाँ पर देखिए 35 लाख की डिलीवरी उठाई गई है आज के डेट में, और लगभग इतनी ही कल के डेट में भी डिलीवरी उठाई गई थी। तो मतलब कि 70 लाख के आसपास की डिलीवरी उठाई जा चुकी है पिछले 2 दिनों में। और जहाँ तक
हेरिटेज फूड्स ने जो अपना स्टेक बेचा है, जो कि ट्रेंचेज में बेच रही है, लगभग 1,78,00,000 के स्टेक उसके पास पड़े हुए, स्टेक्स नहीं मतलब कि शेयर, इक्विटी शेयर पड़े हुए हैं, जो कि वह धीरे धीरे करके बेचना शुरू कर दी है। तो यहाँ पर यही कारण है कि आज आपने देखा होगा कि शुरुआत होते ही काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली, उसके बाद वहाँ थोड़ी रिकवरी भी हुई। तो यहाँ पर जो आने वाले दिनों में भी ऐसी प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि फ्यूचर रिटेल के अंदर आपको अपर सर्किट तो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा क्वांटिटी 1,78,00,000 का जो इक्विटीज़ हैं, शेयर इक्विटी हैं, वह काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है और उसको निकालने में, बेचने में थोड़ा समय लगेगा। तो जिस कारण से आपको आज के डेट में इसमें फ्यूचर रिटेल के अंदर 2 कारण तो मैंने आपको बता ही दिए, ये दूसरी कारण थी। तो यही कारण था कि आपको अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिली एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्यूचर ग्रुप के जो अदर स्टॉक्स हैं उसमें तेज़ी अच्छी खासी देखने को मिली है। एफईएल में भी देखिए 3.44% की तेज़ी है, सप्लाई चेन में भी 4.98% की तेज़ी है, यहाँ नेटवर्क्स में 4.95% की तेज़ी है, कंज्यूमर में थोड़ी क्या फ्लैट सी ही रही है। तो यहाँ फ्यूचर रिटेल में 2.72% की तेज़ी है। देखिए यहाँ पर बाकी जो स्टॉक्स में तेज़ी हमें जो देखने को मिल रही है उसका कारण यह हो सकता है कि देखिए यहाँ पर जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में भी अच्छी तेज़ी आज के डेट में देखने को मिल रही है, लेकिन शुक्रवार को इसने अपने Q1 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे और जो रिजल्ट्स थे एज़ यूजुअल लॉस ही लॉस था। तो जिसके कारण कि 2-4 दिन पहले इसमें गिरावट बनी हुई थी और उसके बाद जब थोड़ी गिरावट होती है तो लोग इस पर जाकर बाइंग करते हैं नीचे के लेवल्स पर, क्योंकि जो न्यूज़ आई है, जो बड़ी न्यूज़ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो फ्यूचर ग्रुप को ख़रीदा है, फ्यूचर ग्रुप के कुछ कंपनियों को, बिजनेसेस को ख़रीदा है, तो उसके मद्देनज़र जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो जहाँ भी देखते हैं कि स्टॉक में गिरावट आती है तो वहाँ पर वो बाइंग करना शुरू करते हैं। तो कोई बहुत बड़ी न्यूज़, तो उस न्यूज़ के बाद तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो मेनली जो न्यूज़ आ रही है वो वही है फ्यूचर रिटेल को लेकर। देखिए फ्यूचर रिटेल जो है इस स्टॉक का मेन कह सकते हैं या फिर जो फ्लैगशिप बिजनेस है फ्यूचर ग्रुप का, वो फ्यूचर रिटेल के पास ही है। मतलब कि बिग बाज़ार हो गई, फूड सेंट्रल हो गई और भी जो लाइफ स्टाइल हो गई, ये सब जो मार्केट चेन्स हैं, यह बड़ी बिजनेस है, फ्लैगशिप बिजनेसेस है जिसको कि फ्यूचर रिटेल रन कराती है। तो फ्यूचर रिटेल का भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है बाकी स्टॉक्स में। तो फ्यूचर रिटेल में गिरावट रहती है तो इधर भी गिरावट हमें देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए जो फ्यूचर रिटेल में जो खबर आई थी कल के डेट में लोअर सर्किट लग गई, तो लोअर सर्किट लगने का काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट बाकी स्टॉक्स में भी हमें देखने को मिला। और आज जो फिर रिकवरी हुई फ्यूचर रिटेल में तो बाकी स्टॉक्स में भी रिकवरी देखने को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ्यूचर रिटेल के अंदर यहाँ दोपहर के बाद से अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 2 बजे के बाद से इसमें तेज़ी है देखने को हमें मिल रही है। उससे पहले जो ओपनिंग हुई थी 98 पर ही, 101 के आसपास लोअर सर्किट लगी थी और ओपनिंग और भी नीचे हो गई थी, 3-4% के आसपास इसमें गिरावट हमें देखने को आज सुबह में मिली थी। देखिए इसका कारण यही हो सकता है कि बार मैं जुबिलेंट बोल रहा हूँ, जो हेरिटेज फूड्स हैं, हेरिटेज फूड्स ने जो अपने स्टेक बेच रहे हैं, ये ब्लॉक डील भी हो सकती है। तो जो ब्लॉक डील्स होती हैं वह शुरू के हाफ आवर में ही हो जाती हैं, ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस्ड रहती हैं, मार्केट ओपन होने से पहले ही, मतलब 9:15 से पहले ही इसमें मार्केट में ऑर्डर लग जाती हैं। तो वो जो इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ की जब सेलिंग होती है तो उसके बाद जो इसका स्टॉक का वैल्यू है वो काफ़ी नीचे हमें देखने को मिलता है। तो वही कारण है कि आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और आने वाले दिनों में भी हो सकता है, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको इसमें गिरावट देखने को मिले। देखिए अब बात कर लेते हैं कुछ डाउट्स जो आपको हो रही है। देखिए कि कल एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट करके पूछा कि कुछ उन्हें किसी ने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने फ्यूचर रिटेल वगैरह को ख़रीदा है, तो फ्यूचर रिटेल वगैरह या फिर फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स को ख़रीदना बेवकूफ़ी है, उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को ख़रीदना चाहिए। तो भाई मेरे यह बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तो एक अपना अलग बिजनेस है उसका। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने स्टेक किसी कंपनी में ख़रीदा है तो उस कंपनी को ही व्यक्ति खरीदेगा ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को क्यों खरीदेगा। ऑलरेडी यदि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का तो स्टॉक है ही,
इससे फ़ायदा ज़रूर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, और हुआ भी। आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि सिल्वर लेक वगैरह इसके फ्यूचर रिटेल के बिजनेस में स्टेक खरीद रही है। तो इस डील से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन यह जो फ्यूचर रिटेल में इसने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर रिटेल में इसमें आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उसमें स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। अच्छा एग्जांपल है आपको आलोक इंडस्ट्रीज़, आप देख लो, आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी स्टेक खरीदा तब तो उसमें इतनी अच्छी रैली देखने को हमें मिली, क्यों नहीं फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ही खरीद लेते। आलोक इंडस्ट्रीज़ में क्यों लोग खरीद रहे हैं, उसमें आज भी 2-3 दिन से देखिए अपर सर्किट देखने को मिली। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई भी थी कि इसमें अपर सर्किट तेज़ी आएगी, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिए बात आप समझो, कोई भी कुछ भी बोल देता है उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का खुद का अपना रिटेल का कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है, वैसे स्पेसिफिक लिस्टेड कोई रिटेल की कंपनी नहीं है, जिसके कारण कि उसने इसमें स्टेक खरीदा। फ्यूचर की जो कंपनियां हैं वो फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड, इसमें मर्जर होगी उसकी कंपनियों की। यदि वैसी कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की खुद की कंपनी होती तो जो ये 4-5 कंपनियों का मर्जर होने वाला हुआ डायरेक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कोई रिटेल की कंपनी होती, उसमें मर्जर होती, फिर आपको वो स्टॉक खरीदने होते। लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, केवल स्टेक खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, कंपनियों को खरीदा है। फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर मर्जर होगी और आपको शेयर जो है फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के ही मिलने वाले हैं। तो और भी कोई यदि आपको डाउट्स हैं, कोई आपको यदि बहलाने की कोशिश करता है, तो आप अपनी रीजनिंग लगाओ, अपनी थिंकिंग लगाओ। नहीं समझ में आता है तो आप जिस पर विश्वास करते हो उससे बात पूछो, क्लियर डाउट्स करो, कोई भ्रम में नहीं रहें आप लोग। तो देखिए यह थी मेरी आज की वीडियो। मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।